जय हिंद साथियों, आज हम लेकर आए हैं इंग्लिश ग्रामर का एक महत्वपूर्ण टॉपिक सिंथेसिस। क्या है सिंथेसिस? एक बार देख लेते हैं स्पेलिंग। सिंथेसिस सही है। सिंथेसिस का मतलब क्या होता है? आप जानते हैं हर जगह लिखा होता है कंबाइन। कंबाइन द सेंटेंस, अर्थात किन्हीं दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़कर एक अन्य नया सेंटेंस बनाने को ही बना दिया जाए तो उसे ही सिंथेसिस कहते हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जब मिलाकर एक नया एवं अच्छा सेंटेंस बना दिया जाता है उसे सिंथेसिस कहते हैं। देख लीजिए, जैसे हम क्या है, हम लिख देते हैं द सन राइजेज, RISE, राइजेज, सूर्य उगता है। द यफ फार्मर, फार्मर, FARMER फार्मर गेट्स अप, सूर्य निकलता है। द फार्मर गेट्स अप मतलब किसान है जो उठ जाता है। तो इसको एक में बनाएंगे, कैसे कैसे बनाएंगे? सन उगा और उठ जाता है। इसको बनाएंगे, इन्हीं दोनों सेंटेंसों को जोड़ देते हैं तो एक नया सेंटेंस बन जाता है। तो बताते हैं कैसे जुड़ेगा ये। द सन राइजेज, द फार्मर गेट्स अप, having risen the sun, risen the sun, the farmer gets out। चूंकि ये सेंटेंस हमने गलत लिख दिया इसलिए इस तरह ही बनेगा। देख लीजिए, इसी तरह ये बन सकता है। तो और भी बताते हैं क्या होता है सिंथेसिस। मिटा देते हैं इसको, बीजे मिटा देते हैं इसको। सिंथेसिस में हम तीन सेंटेंसों को पढ़ते हैं। एक है सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स और कंपाउंड। तो सिंपल सेंटेंस क्या होता है? जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो और कम से कम एक क्या हो, सब्जेक्ट हो। और जो सब्जेक्ट है वह मुख्य उसमें होता है। सिंपल सेंटेंस में एक मुख्य होता है, उसके अलावा क्या होगा, सेंटेंस पूरा नहीं हो सकता है। अर्थात सिंपल सेंटेंस में कर्ता का होना निश्चित है। तो सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस होता है जिसमें कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो और एक कर्ता निश्चित हो। तो आइए सीखते हैं सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है। सिंपल सेंटेंस एक ऐसा सेंटेंस जिसमें एक कर्ता और कम से कम इंग्लिश में कहते हैं इसे एटलीस्ट, कम से कम एक फाइनाइट वर्ब हो। अर्थात कम से कम एक कर्ता हो और कम से कम एक फाइनाइट वर्ब होना इसमें अनिवार्य है। तो देख लीजिए सिंपल सेंटेंस। जैसा कि सिंपल सेंटेंस इस निम्न तरीके से बनाया जाता है, तो लिख देते हैं कौन कौन तरीका है। ये मिटा देते हैं। देखिए सिंपल सेंटेंस निम्न तरीके से बनाया जाता है। पहला है बाई इंफिनिटिव, दूसरा है
बाई पार्टिसिपल पार्टिसिपल। तीसरा क्या है? बाई जीरन। चौथा बाई नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। चौथा क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट, मतलब इसमें कर्ता क्या एब्सोल्यूट हो था तो उसका प्रभाव ही नहीं पड़े, मतलब उसमें पता नहीं चले। नॉमिनेट बाई नाउन एब्सोल्यूट, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। पांचवा क्या है? भाई देख लेते हैं किताब में कौन कौन से हैं। इन्फिनेटिव दिया है, पार्टिसिपल दिया है, नाउन दिया है, जेरेंड दिया है, एग्जेक्टिव की तरह बनता है, एग्जेक्टिव भी है भाई, एग्जेक्टिव। और कहीं कहीं एंड से भी बनता है, लेकिन एंड जो है वो कंपाउंड सेंटेंस में बनता है। लेकिन इसमें जैसे इसमें आता है, जैसे दो नाउनों के बीच में आता है एंड, तब इसमें सिंपल बन जाता है। जैसे राम और श्याम, राम एंड श्याम। छठवां है एंड के द्वारा, एंड के द्वारा। सातवां है, सातवां में क्या है? एडवर्ब भी है, एडवर्बियल फ्रेज, एडवर्ब, एडवर्बियल फ्रेज। और भी है, और क्या है? नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट हो ही गया। केस इन अपोजिशन भी आता है, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन, केस इन अपोजिशन होता है। पारी पारी सबको बताएंगे एक एक करके, बस इतने ही हैं। और भी होंगे, किताब में से देख लीजिएगा। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीनशॉट, रेडी। तो अब बताते हैं सबके बारे में एक एक करके। देखिए पहले एक उदाहरण ले लेते हैं जिसके माध्यम से आपको पता चले इन्फिनेटिव क्या होता है। पहला क्या था? इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव ना, देख लीजिए। इनफाइनाइट ना समझ लीजिएगा। इनफाइनाइट मतलब होता है अनंत, इन्फिनेटिव है। इसका मतलब होता है 2 प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जब क्रिया सुपरलेटिव का प्रयोग कर देते हैं तो वह क्रिया इन्फिनेटिव में चली जाती है। और देखते हैं क्या डाल लेते हैं। आई वेंट टू आगरा, आई सा द ताजमहल, आई सा द ताज, आई सा द ताजमहल या ताज भी कर सकते हैं। देखिए आई वेंट टू आगरा, मैं कहाँ गया? मैं आगरा गया। आई सा द ताज, और मैंने क्या देखा? ताज को देखा, साथ ताजमहल को देखा। तो कैसे बनेगा यार? देखिए इन्फिनेटिव होता है, इसमें एक उद्देश्य होता है, जैसे पढ़ने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, देखने के लिए, ये सब आते हैं। अर्थात के लिए इसमें जिक्र होता है, के लिए का। जैसे मैं विद्यालय पढ़ने के लिए जाता हूँ, आ गया ना, अर्थात मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं वहाँ पढ़ता हूँ। दो अलग अलग सेंटेंस है। मैं विद्यालय जाता हूँ अर्थात मैं स्कूल जाता हूँ, और मैं क्या करता हूँ वहाँ पर? मैं पढ़ता हूँ। एक पहला हो गया, मैं विद्यालय जाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ। तो दोनों के एक साथ मिला देते हैं, मैं विद्यालय पढ़ने जाता हूँ। दोनों मिल गया अर्थात पढ़ने आ गया ना, इसीलिए यहाँ पर होगा देखने। मैं आगरा क्या करने गया? देखने गया। क्या, किसको देखने गया? ताज को। तो बनेगा कैसे? आई वेंट टू आगरा, इसको इस तरह उतार देंगे, क्या करने गया? टू सी द ताज। आई वेंट टू आगरा
टू। अब जो सा था यह सी का सेकंड फॉर्म है। सा देखिए सी होता है, सी मतलब देखना सी सा सीन होता है थर्ड फॉर्म। सी द ताज। हम अक्सर कुछ बच्चों को देखते हैं जो यहाँ पर जो सा इसको इस तरह लिख देते हैं। सा होता है सेकंड फॉर्म, इसका फर्स्ट फॉर्म लिखते हैं क्योंकि टू के बाद हमेशा क्रिया की सही संज्ञा पहली फॉर्म आती है। तो हो गया देखिए ताज हो गया, अर्थात मैं आगरा गया टू सी मतलब देखने, तो ताज मतलब ताजमहल को देखने गया, हो गया। जैसे हम जाते हैं विद्यालय, क्या करने जाते हैं? पढ़ने। देखिए ही वेंट टू स्कूल, SCHOO यानी स्कूल। ही क्या किया वहां पर जाकर? ही रीड। देखिए रीड का फर्स्ट सेकंड और थर्ड फॉर्म तीनों एक होता है, लेकिन जो उच्चारण करने की प्रोनाउंसिएशन होता है बदल हो जाता है। पहला है रीड, सेकंड हो जाएगा रेड। रीड रेड, यहाँ पर रीड नहीं होगा, यहाँ पर रेड होगा। तो ही वेंट टू स्कूल, वह स्कूल गया। ही रेड मतलब वह पढ़ा। तो इसको जब लिखेंगे एक साथ तो लिखेंगे कैसे? वह स्कूल पढ़ने गया, वह स्कूल पढ़ने गया। ही वेंट टू स्कूल टू रीड। ही वेंट टू स्कूल, स्कूल गया। टू रीड मतलब पढ़ने, स्कूल टू रीड। अब तो समझ में आ गया होगा ना कि इन्फिनेटिव का प्रयोग कब करते हैं? ने जब आए जगह पढ़ने के लिए, देखने के लिए, नहाने के लिए, धोने के लिए, देखने के लिए अर्थात ताजमहल देखने के लिए, इन सभी का बोध आए तो आप इन्फिनेटिव का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन याद रखिए कि दोनों सेंटेंसों में या दो से अधिक सेंटेंसों में जो कर्ता होगा दोनों में सेम होगा, इसीलिए यहाँ पर इन्फिनेटिव की तरफ जोड़ देते हैं। अगर कर्ता सेम ना हो तो क्या करेंगे? ना ही दूसरे सेंटेंस दूसरे तरीके से इसको जोड़ेंगे और सिंपल सेंटेंस इसको बनाएंगे। तो देख लीजिए एक बार स्क्रीन शॉट ले लीजिए, टेक स्क्रीन शॉट। जय हिंद, धन्यवाद। फिर से आएंगे अगला पार्ट लेकर जिससे कि आपको सिंपल सेंटेंस बनाने में आसानी हो। तो देखिए एक बार बता दें कैसे जुड़े हैं। जब किसी भी सेंटेंस में ने का जिक्र हो अर्थात देखने के लिए ने के लिए आ जाए, मैं पढ़ने के लिए विद्यालय जाता हूँ, मैं मेरी जहाज शादी देखने जाता हूँ, मैं टीवी देखने के लिए हाल में जाता हूँ, इस तरह का सेंटेंस जब आए आपको तब यहाँ पर टू का प्रयोग करेंगे। किस कहाँ करेंगे? जिसके लिए आप जानते हैं, जिस उद्देश्य की पूर्ति के लिए आप जाते हैं उससे पहले कर देंगे। समझ आया? तो वीडियो अच्छी लगे तो आप अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। जय हिंद, धन्यवाद।